वेलकम टू माय चैनल। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी सीक्वेंस में हम आज उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और बार्स नंबर्स को फ्रैक्शन में पीक्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए पहले एग्जांपल लेके सीखते हैं कि डेसिमल नंबर्स को कैसे पीक्यू फॉर्म में लिखना है। सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन है 0.25, ये डेसिमल नंबर है। अब हमें इसे फ्रैक्शन में कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। जो भी डिजिट है हम उसको एज इट इज लिख देंगे और नीचे में डिनोमिनेटर में जैसे डेसिमल है, डेसिमल को हम 1 लिख देंगे और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं राइट हैंड साइड में, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट है उतना हम 0 डाल देंगे और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखिए ये 25 है, 25 का ये मल्टीपल है, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 4, सॉरी 25 4 जा 100, तो ये 1/4 इसका डिज़ायर रिजल्ट या आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड 0.00026, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। अब इसमें जैसे मैंने बताया था जो डिजिट है उसको तो एज इट इज लिख देंगे, 26 है। नीचे हमें देखना है डेसिमल को 1 लिख देंगे, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी डिजिट होंगे उसको काउंट करके उतने नंबर्स हम 0 लिख देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5, ये तो हो गया हमारा पीक्यू फॉर्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से ये 30 टाइम जाएगा और ये 2 से नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। सपोज कीजिए 2 6 1 1 2 3 4 5, तो ये 13 हो गया और ये 50,000 हो गया। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 13/5000040। अब इसमें एक दूसरा केस आता है जिसको हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, जिसमें बार लिखा होता है। बार क्या होता है, जैसे कोई डेसिमल होता है, जैसे सपोज करो 45 लिखा है, तो इसके ऊपर अगर एक ऐसे लाइन लिखी हुई है उसको हम बार बोलते हैं। एक्चुअली मैं एक और क्लास लूँगा जो इस टॉपिक से रेलिवेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं नॉलेज दूंगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा मैं पहले उस पर लूँगा। एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास पे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और मैं समझा दूंगा उसमें बोर्ड मास क्या है और इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। उसी से रिलेटेड ये बार्स भी है, उसी में ब्रैकेट्स में ही आता है, तो हम इसको कैसे डील करते हैं। तो सब कुछ कीजिए, हमारा एग्जांपल है 0.2, इसके ऊपर 2 के ऊपर बार है, तो इसको हम कैसे पीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.2 बार। अभी एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना है कि सपोज कीजिए जैसे मैंने x इक्वल टू 0.2 बार किया, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है हम उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पॉइंट के बाद ओनली 2 है, 2 के ऊपर बार है, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो हम इसको 10 से इंटू कर लेंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर हमने इसको 0.2 बार लिखा,
बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है रिकरिंग, मतलब नेवर एंडिंग। जो पॉइंट के बाद टू 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 नेवर एंडिंग तक टू टू आता जाएगा, रिपीट होता रहेगा, उसी को हम ऊपर में बार लिख देते हैं, टू लिख देते हैं। तो सब कुछ कीजिए ये लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0.022222। तो बार हटा दिया तो टू टू कितना भी नेवर एंडिंग तक हम लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिए एक्स इक्वल टू हमने लिख दिया 0.222222। अब पहले मैंने देखा था कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पे बार था, तो हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x, और इधर क्या हो जाएगा 2.222। अब कितना भी लिख लो 222। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 में क्या था 10x माइनस एक्स इक्वल टू 2.2222.2222 ये था। तो हमें क्या मिल जाएगा 9x इक्वल टू 2। ये जितने 2 हैं ये कट जाएंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। अब x को हम क्या लिख सकते हैं 2/9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.2 बार इक्वल टू 2.9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक। अब इसमें एक और टाइप का होता है, जिसमें मतलब कुछ डिजिट पे बार होते हैं, कुछ डिजिट पे नहीं होते हैं, उसको मिक्स डेसिमल बोलते हैं। कैसे आप देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए 1.27 और 27 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो इसको मिक्स बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले जो 1 है उस पर बार नहीं है, और पॉइंट के बाद जो 27 है उसके ऊपर बार है। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू 1.27 बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 1.272727। ये डॉट डॉट नेवर एंडिंग तक ये 2727 चलता जाएगा। अब इसमें मैंने जैसे बताया था, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 ऐसे डिजिट दिए हुए हैं जिसके ऊपर बार थे, तो 2 है यानी कि 2 0, यानी 100 से हम दोनों में इंटू कर लेंगे बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 127.272727 डॉट 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 चलता रहेगा। तो ये आ गया हमारा 100x इक्वल टू 127.272727। तो अगेन हम क्या करेंगे, नंबर 1 इक्वेशन को नंबर 2 इक्वेशन से माइनस कर देंगे। तो नंबर 1 इक्वेशन क्या था 127x माइनस x इक्वल टू 127.2727 डॉट 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 माइनस 1.272727 डॉट डॉट डॉट। तो हम इसको अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 126x इक्वल टू सॉरी माय मिस्टेक। मिस्टेक हो गया था, 100 से इंटू करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। मैंने 100 की जगह 127 लिख दिया था। ये हो जाएगा 1
100x, 100x इक्वल टू 127। हाँ, उसमें थोड़ा मैंने 100 की जगह 127 लिख दिया था बाई मिस्टेक। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें क्या मिला था, 100x ये सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 127.2727 डॉट 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 माइनस 1.272727 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 99x। वो 99x के जगह पे मैंने 127x लिख दिया था बाय मिस्टेक, और इधर कट के 126 मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 126/99। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 9 14 जा 126 एंड 9 से 11 इंटू करेंगे तो ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हो गया। तो ये मैंने बता दिया आपको फ्रैक्शन, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। और बार में 2 टाइप के बताए, एक जो सिंपल जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे PQ फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एक मिक्स बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा एक छोटा सा, उसमें मैं बोधमास को डिस्कस कर लूँगा, जिससे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि बोधमास कैसे अप्लाई होता है और उसका प्रायोरिटी क्या है। पहले हम किस स्टेप को फॉलो करते हैं, उसी में ये बार और ब्रैकेट्स भी आते हैं। तो ये जो बार मैंने पढ़ा है वो उसी से रिलेटेड है। तो एक छोटा सा वीडियो बना के मैं बोधमास आप लोगों को अंडरस्टूड करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बोधमास डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये टॉपिक एक टॉपिक और रह गया इस चैप्टर पे, वो करके इस चैप्टर को कंक्लूड करके फिर मैं 9th के सेकंड चैप्टर पे आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।